आजकल असीम मुनीर अमेरिका में छाए हुए हैं। दो बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं। ट्रंप के साथ नई नई डील कर रहे हैं, ट्रंप के साथ लंच खा रहे हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, अब ये पाकिस्तान की जितनी भी द्विपक्षीय बैठकें होती हैं, अक्सर वहां के प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं। एससीओ समिट की साइडलाइंस पर पाकिस्तान ने जितनी भी बैठकें की, उनमें असीम मुनीर नजर आए। और चीन के साथ, रशिया के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बैठक हुई, या आप समझिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो बैठक हुई, उन सब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ असीम मुनीर भी दिखाई दे रहे हैं। अब तक पाकिस्तान में यह अटकलें लगाई जाती थी कि असीम मुनीर शहबाज शरीफ से ज्यादा शक्तिशाली हैं, पर अब पाकिस्तान ने यह भी मान लिया है कि वहां के सभी बड़े फैसले अब असीम मुनीर ही लेंगे। और मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी दे दी है। मुनीर की धमकी आज ये साफ करती है कि पाकिस्तान के हाथ में एटम बम का बटन होना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि भारत के बांध पर ऐसा मिसाइल अटैक करेंगे, 10 मिसाइल हमले से सब कुछ तबाह कर देंगे। आसिम मुनीर जो आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इससे पहले आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं सर, उन्हें पता है कि दुनिया में कौन सी प्लेस को कब यूज करना है। इनडायरेक्ट तरीके से आसिम मुनीर ने अमेरिका को भी ये बोला, सर अगर हम बर्बाद हुए तो दुनिया को ले डूबेंगे। सर कि आसिम मुनीर एक पावरफुल लीडर है। जो इसी हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की मुलाकात हुई थी। आपने तस्वीरें देखी थी। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें लंच पर व्हाइट हाउस बुलाया था और वे सर्वा बनने के रास्ते पर हैं। लेकिन पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत आज असीम मुनीर के पास है, और उनकी ये ताकत वर्ष 2035 तक न सिर्फ बनी रहेगी, बल्कि बढ़ती ही चली जाएगी। हर दिन बढ़ेगी, हर घंटे उनकी ताकत बढ़ेगी। पाकिस्तान में असली राज वहां की सेना का चलता है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की राजनीति और शासन पर सेना का जो प्रभाव है, जो उनकी पकड़ है, अब पहले से कहीं ज्यादा होने वाली है। तो अमेरिका का जो विशेष प्रेम है पाकिस्तान के जनरल्स के साथ, वो देखिए। आज का दौर असीम मुनीर और ट्रंप की दोस्ती का दौर है। असीम मुनीर आज पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, और इसी वजह से ट्रंप अब सिर्फ असीम मुनीर के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, असीम मुनीर से ही दोस्ती करना चाहते हैं। दुनिया के किसी भी देश को थ्रेट दे सकता है, यही तो आईएसआई का आएगी। अगर जो बोल रहा है तो समझो। जैसे कि हाइलाइट्स तो आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। चीन से अमेरिका तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की धूम, जिसे देखकर सुधीर चौधरी काफ़ी परेशान हो गए हैं। सुधीर चौधरी का कहना है कि अगर जनरल आसिम मुनीर ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे तो भारत अपनी तबाही का सामान तैयार कर ले, क्योंकि भारत बर्बाद हो जाएगा। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जान। असीम मुनीर कैसे पाकिस्तान को वर्ष 2035 तक अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। इसी हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की मुलाकात हुई थी। आपने तस्वीरें देखी थी। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें लंच पर व्हाइट हाउस बुलाया था, और लगता है कि असीम मुनीर शी जिनपिंग से सीख लेकर अब पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बनने के रास्ते पर है। असीम मुनीर का कार्यकाल वैसे तो नवंबर 2027 तक है, पर अब इसे बढ़ाकर वर्ष 2035 तक किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो असीम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक आर्मी चीफ रहने वाले सैन्य अधिकारी बन जाएंगे। ये पहले जनरल होंगे जो इतने लंबे समय तक पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पद पर बने रहेंगे। दुनिया के हर देश में फैसला लेने वाला एक ही लीडर होता है, लेकिन पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत आज असीम मुनीर के पास है, और उनकी ये ताकत वर्ष 2035 तक न सिर्फ बनी रहेगी, बल्कि बढ़ती ही चली जाएगी। हर दिन बढ़ेगी, हर घंटे उनकी ताकत बढ़ेगी। शहबाज शरीफ भले ही दिखावे के लिए पाकिस्तान के चुनाव से चुने हुए सिविलियन नेता हों, वहां के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हों, लेकिन पाकिस्तान में असली राज वहां की सेना का चलता है, और यह फैसला भी जरूर वहां की सेना ने ही लिया है, क्योंकि आज पाकिस्तान की सेना असीम मुनीर के पीछे खड़ी है। अब तक पाकिस्तान में यह अटकलें लगाई जाती थी कि असीम मुनीर शहबाज शरीफ से ज्यादा शक्तिशाली हैं, पर अब पाकिस्तान ने यह भी मान लिया है कि वहां के सभी बड़े फैसले अब असीम मुनीर ही लेंगे। और इस फैसले के बाद पाकिस्तान की राजनीति और शासन पर सेना का जो प्रभाव है, जो उनकी पकड़ है, अब पहले से कहीं ज्यादा होने वाली है। आजकल असीम मुनीर अमेरिका में छाए हुए हैं। दो बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं। ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश कर चुके हैं। ट्रंप के साथ नई नई डील कर रहे हैं, ट्रंप के साथ लंच खा रहे हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, अब ये पाकिस्तान की जितनी भी द्विपक्षीय बैठकें होती हैं, अक्सर वहां के प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं। एससीओ समिट की साइडलाइंस पर पाकिस्तान ने जितनी भी बैठकें की, उनमें असीम मुनीर नजर आए। और चीन के साथ, रशिया के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बैठक हुई,
या आप समझिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो बैठक हुई, उन सब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ असीम मुनीर भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी और सैन्य शासकों को बहुत खास महत्व देता रहा है, यह पहली बार नहीं है। तो अमेरिका का जो विशेष प्रेम है पाकिस्तान के जनरल्स के साथ, वो देखिए। पहले अयूब खान, फिर जियाउल हक, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ और अब जनरल असीम मुनीर। ये अमेरिका की इसी रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ बड़े दोस्ताना संबंध रखता है, हमेशा उनके साथ एक अलग तरह का रिश्ता बनाकर रखता है, क्योंकि अमेरिका इनके जरिए पाकिस्तान में अपने प्लान को आसानी से इंप्लीमेंट करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के ये आर्मी चीफ पाकिस्तान की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते। इसलिए इनकी वफादारी जनता के साथ नहीं है, इनकी वफादारी अमेरिका के साथ होती है। ये अमेरिका के वफादार बन जाते हैं और ये ट्रंप जैसे लीडर्स को बहुत सूट करता है, उन्हें बहुत पसंद आता है। सेना की ताकत से अमेरिका की हर योजना को एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाती है। अमेरिका अगर असीम मुनीर को अपना दोस्त बना लेता है, डोनाल्ड ट्रंप अगर एक बार उन्हें अपना लंच व्हाइट हाउस में करा देते हैं, तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि अब अमेरिका पाकिस्तान में जैसा चाहे वैसा कर सकता है। पाकिस्तान की पहचान एक ऐसे देश की है जहां पर सेना कभी भी सत्ता पर कब्जा कर लेती है और आर्मी चीफ रातों रात वहां के राष्ट्रपति बन जाते हैं। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में सत्ता पर सेना का कब्जा करने की रणनीति 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बनती है, यानी रिमोट कंट्रोल अमेरिका के पास है। आपको याद होगा इमरान खान जब हटे थे सत्ता से, वहां भी उन्होंने यही बात कही थी कि मुझे हटाने के पीछे अमेरिका का हाथ है। पाकिस्तान में लगभग आधे समय तक सैन्य शासन रहा है, यानी वहां की सेना का शासन रहा है। वर्ष 1958 से लेकर 1969 तक अयूब खान पाकिस्तान के सैन्य शासक रहे। उस समय दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के दुश्मन थे। तब अयूब खान के 11 साल के शासन के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान का जमकर इस्तेमाल सोवियत संघ पर निगरानी रखने के लिए किया। 1980 के दशक में जब जियाउल हक पाकिस्तान के सैन्य शासक बने, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ पाकिस्तान का जमकर इस्तेमाल किया। अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ को वॉर ऑन टेरर के लिए अपने साथ अपनी टीम में मिला लिया, अपना पार्टनर बना लिया। पाकिस्तान में जब चुनी हुई सरकार होती है तो कई बार अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन जब सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है, यानी जब सेना जब भी मजबूत होती है, तो हमेशा पाकिस्तान के संबंध अमेरिका के साथ ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और अभी भी वही चल रहा है। असल में कोई भी आर्मी चीफ जब पाकिस्तान का सैन्य शासक बनता है तो वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाकर दुनिया में अपनी सत्ता को वैध ठहराने की कोशिश करता है। इसके बदले में अमेरिका उससे पूरी कीमत वसूलता है और आज का दौर असीम मुनीर और ट्रंप की दोस्ती का दौर है। असीम मुनीर आज पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में है। फौज ही सरकार है, फौज ही अदालत है और फौज ही मीडिया को कंट्रोल कर रही है। और इसी लकी जी, ये बड़ा सोचने वाली बात, समझने वाली है कि आखिरकार ट्रंप की देश में जहां वो अपनी एक शांति दूत की तस्वीर पेश कर रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं की धरती का इस्तेमाल असीम मुनीर, वो आधी दुनिया को न्यूक्लियर थ्रेट की धमकी दे रहा है। जी सर, आसिम मुनीर जो आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इससे पहले आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं सर, उन्हें पता है कि दुनिया में कौन सी प्लेस को कब यूज करना है। आज अगर उन्होंने अमेरिका की धरती से यह बयान दिया है तो इसके पीछे बहुत बड़ी प्लान है सर। उनको पता है कि अगर मैं अमेरिका की धरती से कुछ भी बोलूंगा तो इसको पूरी दुनिया सुनेगी सर, पूरी इंटरनेशनल। उसने अमेरिका को भी चेतावनी दी है। जिस अमेरिका ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनने में पूरी मदद करी, आज अमेरिका को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से है सर। इनडायरेक्ट तरीके से आसिम मुनीर ने अमेरिका को भी ये बोला सर, अगर हम बर्बाद हुए तो दुनिया को ले डूबेंगे। अमेरिका की धरती पर रहकर चाइना को भी एक मैसेज दे दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर तो क्या ये अमेरिका को पता नहीं होगी, क्या ट्रंप के जो सलाहकार है वो ये बात इसकी चर्चा नहीं कर रहे होंगे? लेकिन कोई भी एक बयान वहां से नहीं आ रहा है, कोई ना ट्रंप की तरफ से। हालांकि एक पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने जरूर ये बात, मुनीर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का भला सिर्फ मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान की भलाई के लिए मैं किसी भी स्टेप तक जा सकता हूँ, पाकिस्तान की भलाई के लिए मैं अमेरिका तक को थ्रेट दे सकता हूँ। क्योंकि एक मैसेज देके वहां की लोकल आवाम में क्या मैसेज दे दिया सर कि आसिम मुनीर एक पावरफुल लीडर है जो आपकी भलाई के लिए
दुनिया के किसी भी देश को थ्रेट दे सकता है। यही तो आईएसआई का गेम था जो हमें लगता है आपको। अगर आसिम मुनीर ने बोला कि हम न्यूक्लियर देश है, अगर हम बर्बाद होंगे तो दुनिया को ले डूबेंगे, अगर हिंदुस्तान ने डैम बनाने की कोशिश करी तो हम मिसाइल छोड़ देंगे। क्या आसिम मुनीर को सर, क्या आसिम मुनीर या आईएसआई को नहीं पता कि इन वर्ड्स का क्या असर होगा पूरी दुनिया में? इसी को ठीक है सर, आप मेरी बात समझ रहे हो सर? तो आसिम मुनीर ने गलत नहीं बोला कि वो आधी दुनिया को ले जाएंगे करके। एक न्यूक्लियर 1945 के समथिंग उस टाइम का न्यूक्लियर और आज के न्यूक्लियर में धरती और आसमान का फर्क है। जो पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक, आज अमेरिका को सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है तो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से दिक्कत है सर। वो आपको ये बताऊं कि दुनिया की फौज ने जो चीज करना होगा वो फौज कभी नहीं बताएगी। अगर जो बोल रहा है तो समझो कि वो सिर्फ क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना यूएस आर्मी के चीफ का नाम क्या है? शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना यानी रशिया की आर्मी के चीफ का नाम क्या है? यह भी शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत के आर्मी चीफ का नाम क्या है? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम क्या है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन है? ये भारत के तमाम, शायद ज्यादातर लोग जानते हैं। और ये रिमोट यहां से चल रहा है, देख रहे हैं ना आप। अब अमेरिका से मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी दे दी है। आसिम मुनीर कह रहा है पाक डूबेगा तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। भारत के बांध पर ऐसा मिसाइल अटैक करेंगे, 10 मिसाइल हमले से सब कुछ तबाह कर देंगे। मुनीर की धमकी आज ये साफ करती है कि पाकिस्तान के हाथ में एटम बम का बटन होना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। पुलवामा का तो अभी तक कोई नतीजा मिला नहीं, पहलगाम हमला फिर हुआ। पाकिस्तान से उलझने के बजाय हमें वो 4 आतंकवादी ढूंढने चाहिए थे जिनका स्केच तक हमारे पास आज भी नहीं है। जहां मिसाइल की मारक क्षमता 200 किलोमीटर है। गजनवी जो मिसाइल है 300 किलोमीटर, गौरी मिसाइल की 1250 किलोमीटर, बाबर 1 मिसाइल की 450 किलोमीटर, बाबर 2 की 900 किलोमीटर और शाहीन 3 की मारक क्षमता 2750 किलोमीटर। कौन है जो 0/0 दे रहा है भारत की डिफेंस फोर्सेस को, मैं पूछना चाहती हूं। और ऐसे लोगों को जो 0/0 हमारी आर्मी को दे रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? भारतीय कहेंगे या पाकिस्तानी कहेंगे? कहना चाहता हूं सरेंडर सरेंडर कह रहे हैं। सरेंडर का वर्ड तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर ने यूज किया, हाफिज सईद मसूद अजहर ने नहीं यूज किया। ये हाफिज से बड़े मुहाफिज बन गए आतंकवादियों के, सरेंडर सरेंडर बोल रहे हैं। अब ये इसलिए पाकिस्तान के साथ गले भी मिला जा रहा है और उनको खाने पर भी बुलाया जा रहा है। ये सब 48 घंटे में पाकिस्तान के 4 बयान बहादुर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहला नंबर है शहबाज शरीफ का। वो कह रहे हैं भारत पाकिस्तान से एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। आपने हमें पानी रोकने की धमकी दी, अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।